हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज मैं आप लोगों को क्लास 11th रिलेशन एंड फंक्शन में रिलेशन के विषय में बताने जा रहा हूँ। रिलेशन क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या है, फिर उस पर कुछ एग्जांपल्स ले लेंगे, उससे क्लियर हो जाएगा। तो पहले डेफिनेशन रिलेशन का, रिलेशन है क्या। तो देखिए, समय की बचत हो इसके लिए यहाँ पर लिख दिए, फिर बताते हैं क्या है, समझाते हैं कैसे रिलेशन निकालते हैं। रिलेशन, ए रिलेशन आर, इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, दैट इज आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये बताते हैं ये कैसे निकलता है, क्या है। तो रिलेशन के लिए पहले क्या करेंगे, दो सेट होना चाहिए, फिर उन दोनों सेटों में हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। और कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होते हैं उनका सबसेट कोई भी ले लें, कोई भी सबसेट, तो वो रिलेशन कहलाएगा। वो जो सबसेट होगा, यहाँ उसका नाम दे दिए हैं उस सबसेट का आर, वही ए क्रॉस बी का जो सबसेट होगा वही रिलेशन कहलाएगा। दूसरे तरीके से इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं शॉर्ट में, इससे भी कम में। लेट ए एंड बी टू सेट्स, देन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। दस आर such that A to B, मतलब रिलेशन R from A to B is a relation if and only if R is subset of A cross B। अगर ये नहीं है तो रिलेशन नहीं होगा। R अगर A क्रॉस B का सबसेट नहीं है तो रिलेशन नहीं होगा। अब देखिए, ये ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ऑर्डर्ड पेयर के विषय में बता चुके हैं हम। ऑर्डर्ड पेयर पिछले वीडियो में बताए थे क्या होता है। रिलेशन जैसा इसका नाम है, रिलेशन का मतलब होता है संबंध। संबंध किसका किससे संबंध है, दो चीजें होती हैं संबंध के लिए। रिलेशन है तो किसका है और किससे है, कैसा रिलेशन है, तो ये सब अभी बताने जा रहे हैं। पहली चीज ये देखिए, दो सेट ले लिए, एक ए, इसमें मान लिए 1 2 3, और एक सेट बी, इसमें ले लिए 4 5 6। ये दो नॉन एम्प्टी सेट है, ए और बी, और इन दोनों को हम यहां पर ऐसे एरो डायग्राम बना रहे हैं। ये सेट ए है, ये सेट बी है, इसमें है 1 2 3 और इसमें है 4 5 6। ये दो सेट्स हैं ए और बी, ए 1 2 3, बी 4 5 6। अगर हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालें ए क्रॉस बी, तो देखिए क्या है ए क्रॉस बी। यहां ए लिख दे रहे हैं, ये है 1 2 3, बी है 4 5 6। हमको निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, फिर इस 2 का 4 से, 2 का 5 से, 2 का 6 से, फिर 3 का 4 से, 3 का 5 से, 3 का 6 से, ये प्रोडक्ट निकालते हैं। या यहाँ से देखिए, इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट से, फिर इसका पहला इसके दूसरे से, इसका पहला इसके तीसरे से, चीज़ वही है। तो ये हम निकाल रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये हो जाएगा 1 4 1 5 1 6, फिर 2 4
2 5 2 6, फिर 3 4 3 5 एंड 3 6। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल इसके जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए और बी के, वो 9 हुए। अब हम कह रहे हैं कि रिलेशन कैसे निकालेंगे हम। कार्टेशियन प्रोडक्ट तो निकल गया, रिलेशन कैसे निकालेंगे। रिलेशन के लिए देखिए, हमने मान लिया x such that x such that y is greater than x for all x and y belong to, ये कोई सेट ए बी ले लें, जो भी हो। तो यहाँ पूरा लिख नहीं रहे हैं, ये समझाने के लिए खाली है। ये आर एक्स है जिसमें y एक्स से बड़ा है। एक्स मान लिया ये इसके एलिमेंट है, ए के, मतलब x बिलोंग्स टू ए। अगर लिखना चाहें तो यहाँ लिख दीजिए x बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू बी। x इसका एलिमेंट है, y इसका एलिमेंट है। ये रिलेशन है। रिलेशन क्या है कि जो y है वो x से बड़ा रहेगा, जो y है वो x से बड़ा रहेगा। ये रिलेशन निकालना है। पहला रिलेशन देखिए, एक R1 ले लिए कि जो y है वो x से बड़ा होगा। तो इसको ऐसे लिख लीजिए, ये R एक्स वाई सच दैट, ऐसे भी लिख सकते हैं x लेस देन वाई, जहाँ x ए को बिलोंग करता है एंड y बिलोंग्स टू b। ये ज़्यादा समझ में आएगा। R एक्स वाई सच दैट x इज लेस देन वाई, x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। ये लिखने का तरीका है, ये रोस्टर फॉर्म में, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में, ये एक्स वाई। तो एक्चुअल में हम यहाँ जो लिखते हैं ये एक्स वाई में लिखते हैं, लेकिन ये जो एक्स वाई है वो कंडीशन दिया हुआ है। कंडीशन क्या है? ये कि जो ए का एलिमेंट होगा वो बी के एलिमेंट से छोटा होगा। कितना होगा उससे नहीं मतलब है, जो इसका एलिमेंट होगा, ये इस कंडीशन के अनुसार निकालते हैं, जो ये है वो इसके एलिमेंट से छोटा होगा। तो अब इसमें देखिए, यहां से देखिए, ये 1 4, तो ये x है, ये y है, x y से छोटा है। 1 5, ये 5 से छोटा है। 1 6, ये भी छोटा है। एक ये ले लिए, एक रिलेशन ये ले लिए। दूसरा R2, अगर हम कहें R2, ये मान लो R1 हो गया, ये R2 एक्स वाई सच दैट x डिवाइड्स y, x डिवाइड्स y, जहाँ x का एलिमेंट है a का और y b का है। x डिवाइड्स y का मतलब, अब देखिए इसमें अगर हम देखें, इससे x से डिवाइड करेंगे y को, तो x डिवाइड्स y, ये 1 4 हो जाएगा, क्योंकि 1 4 को डिवाइड करेगा। 1 5 हो जाएगा, 1 6 हो जाएगा। 2 से 4 को डिवाइड किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा 2 4। 2 से 5 को डिवाइड नहीं किया जा सकता है, 2 से 6 को डिवाइड किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा 2 6। फिर 3 से 4 को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, 3 से 5 को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, 3 से 6 को डिवाइड कर सकते हैं, 3 से 6 को डिवाइड कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि ये रिलेशन जो निकाल रहे हैं, ये रिलेशन कंडीशन के ऊपर निर्भर करता है। क्रॉस प्रोडक्ट तो ये है, लेकिन इसके अंदर ये जो दिए हुए हैं
उसमें कौन से रिलेशन को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। पहला पहला सेलेक्ट किए थे R1 कि x लेस देन y, दूसरा सेलेक्ट किए थे कि x डिवाइड्स y। पहला जो रिलेशन लिए हैं इसमें ये है कि इसमें और होगा, x y को डिवाइड करता है, तो ये तो हो गया 1 6 को डिवाइड कर रहा है, फिर 2 भी 4 को डिवाइड करे, नहीं लेस देन वाला है, इसमें और हो जाएगा 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 2 6 3 4 3 5 3 6। पहला जो रिलेशन है कि x जो है y से छोटा है, तो इसमें ये सब आ जा रहे हैं। दूसरा जो रिलेशन है कि पहला वाला जो x है, x y को डिवाइड करेगा, तो इसमें ये हो जाएगा 1 4 1 4 को डिवाइड करेगा, 1 5 1 6 2 4 2 6 फिर 3 6। अब ध्यान देने वाली बात यहां है कि हमारे पास ये है A क्रॉस B। अगर हम किसी एक रिलेशन को ले लें, ये R1 को ले लें, R1, तो R1 जो मिला हमको, ये R1 इसका सबसेट है कि नहीं है? है। ये इसमें 9 एलिमेंट है, इसमें भी 9 एलिमेंट है, मतलब इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं। इसका मतलब कि R1 इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। यही डेफिनेशन था कि ये जो रिलेशन निकाले हैं हम, वो इसका सबसेट है। तो ये R1 जो है A क्रॉस B का सबसेट है, ये इसका सबसेट है। फिर दूसरा देखिए R2 भी A क्रॉस B का सबसेट है। ये R2 जो है, R2 ये रिलेशन क्या है कि पहला वाला जो है वो दूसरे वाले को डिवाइड करेगा। तो इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 है, इसमें 9 है, ये इसका सबसेट है। R2 इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ये जो कंडीशन के साथ दे दिए हैं, इसी को रिलेशन बोलते हैं। इसमें कौन सा रिलेशन है कि फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट को डिवाइड करेगा, ये रिलेशन है। तो किसका रिलेशन है? x का रिलेशन है। किससे रिलेशन है? y से रिलेशन है। कैसा रिलेशन है कि x डिवाइड्स y, तो ये रिलेशन है। अब इसमें जो एलिमेंट्स हैं ये इस A क्रॉस B के सबसेट हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि ये R2। अब अगर कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि R1 एंड R2 आर रिलेशन फ्रॉम A टू B। हम ये कह सकते हैं कि R1 और R2 ये A से B में रिलेशन है। R1 कैसा रिलेशन है कि इसका पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से छोटा है। दूसरा वाले में R2 कैसा रिलेशन है कि पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिवाइड करता है। तो ये था रिलेशन। रिलेशन का जैसा डेफिनेशन है कि अगर दो सेट्स हैं A B, तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आए उसमें बीच के जो एलिमेंट्स हैं उनको ले लेंगे कंडीशन के अनुसार। वो अगर कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, इस कंडीशन को, तो हम कहेंगे कि वो रिलेशन है। तो ये था कि रिलेशन किसको कहते हैं। अब देखिए इसमें डोमेन क्या होता है,
रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है। ये है एक एरो डायग्राम, ये है एरो डायग्राम। अगर इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालें तो ये इससे 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 आएगा, फिर ये 2 इससे मिलेगा, इससे मिलेगा, इससे मिलेगा, फिर 3 इससे, 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 तो कुल 9 निकले थे जैसा कि बताए थे अभी ए क्रॉस बी में। तो ये एरो डायग्राम है। फिर देखिए, अगर एक ए क्रॉस बी ले लें, हम ए कोई सेट ले लें, जिसमें दिया हो ये 1 2, बी ले लिए 3 4, और ए क्रॉस बी निकाल लें तो ये क्या हो जाएगा, 1 3 1 4 2 3 2 4। ये ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी है। अगर हम कहें कि कोई ऐसा रिलेशन निकालिए, रिलेशन ये क्रॉस प्रोडक्ट तो सब हैं, 1 3 1 4 2 3 2 4, ये सारे रिलेटेड हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। लेकिन अगर हम कहें कि ये कोई रिलेशन है R1 2 4 2 4 2 4, तो ये जो R1 है, अगर देखा जाए तो ये R1 में 2 और 4, तो ये ए क्रॉस बी का एलिमेंट है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि R1 इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर कोई भी ले लें 2 ठो, ये R2 1 3 2 3, तो ये R2 भी इसका सबसेट हो जाएगा ए क्रॉस बी। तो ये R2 R1 ये सारे रिलेशन हैं। क्यों? क्योंकि ए क्रॉस बी के सबसेट हैं। यही डेफिनेशन था कि ए क्रॉस बी के अगर ये सबसेट हैं तो हम कहेंगे कि ये ए से बी में रिलेशन है। फिर देखिए आगे, अब आता है डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, और रेंज क्या होता है। डोमेन ऑफ रिलेशन, कोडोमेन ऑफ रिलेशन ऐसे लिखें, रेंज ऑफ रिलेशन, ये 3 चीजें हैं, डोमेन, कोडोमेन, रेंज। बहुत सिंपल है। इसको समझने के लिए देखिए एरो डायग्राम, ये है ए, ये है बी, यहां से यहां कोई रिलेशन है आर। अगर ये है 1, ये है 2, ये है 3, और यहां पर है 3 4 5 और ये है 6, तो डोमेन क्या होता है, ये जो पार्ट होता है ए के सारे एलिमेंट, ए के सारे एलिमेंट डोमेन कहलाते हैं। ए के जितने एलिमेंट होंगे ये सारे एलिमेंट डोमेन कहलाते हैं, और बी के सारे एलिमेंट कोडोमेन कहलाते हैं। ए के सारे एलिमेंट डोमेन कहलाते हैं, बी के सारे एलिमेंट कोडोमेन कहलाते हैं। क्लियर है? तो रेंज क्या हुआ? रेंज जिसका किसी न किसी के साथ रिलेशन है उसको हम बोलते हैं ये रेंज है, ये रेंज हो जाएगा। अब अगर डोमेन ऑफ रिलेशन लिखना हो तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 2 3, ये हो जाएगा 1 2 3, ये हो जाएगा हमारा
डोमेन, डोमेन ऑफ रिलेशन। जो सेट ए के एलिमेंट हैं यही हमारा डोमेन हो जाते हैं। कोडोमेन, जो सेट बी के सारे एलिमेंट हैं वो हमारे हो जाते हैं कोडोमेन। तो कोडोमेन ऑफ रिलेशन क्या हो जाएंगे? ये हो जाएगा 3, 4, 5 और 6। अब बात आ रही है रेंज। तो रेंज में जिसका रिलेशन है ए के साथ केवल वही एलिमेंट्स रेंज में आएंगे। जैसे रेंज की बात करें तो ये हो जाएगा 3, 4, 5। यहां ध्यान देने वाली बात है, रेंज कोडोमेन के बराबर हो सकता है या कोडोमेन से छोटा हो सकता है। कोडोमेन से बड़ा कभी हो नहीं सकता रेंज। रेंज या तो यहां तक आएगा या तो यहां तक आएगा। तो रेंज हमेशा या तो कोडोमेन के बराबर होगा या कोडोमेन से छोटा होगा। ध्यान देने वाली बात है, देखिए कोडोमेन ऑफ रिलेशन क्या है? 3, 4, 5, 6। 3, 4, 5, 6। लेकिन रेंज क्या है? रेंज है 3, 4, 5। इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है, तो रेंज कोडोमेन से छोटा है। तो ये है डोमेन, कोडोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं। बस कुछ नहीं करना है। अगर फिगर न बना हो, इस तरह से दिया हुआ हो, ये कोई सेट ए है, ये दिया है 1, 2, 3। कोई सेट बी दिया है ए, बी, सी। अगर हम पूछें कि इसका डोमेन क्या है, तो डोमेन ऑफ आर रिलेशन, तो ये आंख बंद करके ए लिख देंगे या इस तरह से 1, 2, 3 लिख देंगे। कोडोमेन पूछे, कोडोमेन, कोडोमेन ये हो जाएगा ए, बी, सी। कोडोमेन। अब ये ए क्रॉस बी निकालेंगे हम। इसको साफ कर दे रहे हैं। देखिए ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ये क्या हो जाएगा? 1 यहां लिख दे रहे हैं, ए क्रॉस बी 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C। ये है ए क्रॉस बी। अब इसमें से कोई रिलेशन निकालिए हम। ये आर, आर, कोई रिलेशन निकालिए। मान लीजिए यही निकालिए 1A, 1A, 2A, 3C। एक ये रिलेशन निकालिए 1A, 2A, 3C। अगर हम कहें कि इसका डोमेन और रेंज बताइए, तो इसका डोमेन हो जाएगा ये पहला एलिमेंट, ये हो जाएगा 1, 2, 3। और इसका रेंज हो जाएगा, रेंज, रेंज देखिए ए 2 बार ए है तो ए लिखेंगे केवल, और ये सी। कहने का मतलब ये है कि ये जो डोमेन है 1, 2, 3 और रेंज है ए सी। रेंज ए सी क्यों है? क्योंकि इसमें जो ये लिए थे हम ए बी, यह है 1, 2, 3, यह है ए बी सी, ए बी सी। तो इसका जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट तो ये पूरा आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट ये आएगा पूरा। लेकिन हम जो रिलेशन निकाले हैं वो सिलेक्ट किए हैं केवल 3। तो इसका कोडोमेन तो पूरा ए बी सी आ जाएगा। जो यहाँ लिखे हैं कोडोमेन ए बी सी आ जाएगा, ए बी सी। लेकिन हम कौन सा लिए हैं? 1A, 2A, मतलब 1A, 2A, 1A, 1A, 2A और 3C, 3C, केवल ये लिए हैं। समझ में आ रहा है? हम कौन सा रिलेशन लिए हैं? केवल ये
ये यहाँ जो सिलेक्ट किए हैं R 1A 2A और 3C, तो कोडोमेन तो पूरा हुआ, लेकिन रेंज A और C, तो यहाँ आ गया है A और C। तो कहने का मतलब ये है कि रेंज डोमेन कोडोमेन को हम बस इसके सहायता से निकाल लेंगे या इस फिगर की सहायता से निकाल लेंगे। डोमेन A का पूरा एलिमेंट होता है, कोडोमेन B का पूरा एलिमेंट होता है, और जो रेंज होता है जिसके बीच में रिलेशन होता है, बस वही B का एलिमेंट जो रिलेशन A के साथ रखता है रेंज कहलाता है। क्लियर है? अब एक एग्जांपल देखिए, ये कोई A क्रॉस B दिया हुआ है, 1A 1B 1C 2A 2B ये दिया हुआ है। A क्रॉस B दिया हुआ है ये ऑर्डर पेयर में। अगर ये कहा जाए कि इसमें A के एलिमेंट और B के एलिमेंट क्या होंगे बताइए, तो इसको कैसे निकाला जाएगा? A और B के एलिमेंट कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर देखिए A का एलिमेंट जो होता है, जब भी ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं हम A क्रॉस B लिखते हैं, तो ये ऑर्डर्ड पेयर ऐसे होता है XY। तो ये जो X होता है ये A का एलिमेंट होता है, और जो Y होता है ये B का एलिमेंट होता है। डेफिनेशन यही है, A क्रॉस B में XY ये ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। जो पहला होता है ऑर्डर्ड पेयर का पहला, वो A को बिलोंग करेगा, इसमें जो दूसरा है वो B को बिलोंग करेगा। तो यहीं से कंपैरिजन कर लीजिए, A ये पहला जो भी है, तो ये 1 हो गया, क्योंकि 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो उसको हम 3 बार नहीं लिखेंगे, केवल एक बार लिखेंगे। फिर देखिए पहला 2 है, ये 2 हो गया। तो A में ये एलिमेंट थे 1 और 2, A में 1 और 2। फिर B का देखिए, B, अगर पूछे B में कौन सा एलिमेंट है, तो यहाँ पर देखिए ये A है, यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ A B है, तो कुल मिला के ये A B और C है। तो A में 1 2 हो गया और B में A B C हो गया। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, आप आंख बंद करके ऑर्डर्ड पेयर से निकाल लेंगे, फर्स्ट एलिमेंट A का हो जाएगा, सेकेंड एलिमेंट B का हो जाएगा। क्लियर है? एक चीज़ और देखिए, नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ रिलेशंस, अगर ये सेट A दिया हुआ है 1 2, B दिया हुआ है 3 4, तो एन ए क्या हो जाएगा? एन ए कार्डिनल नंबर ऑफ A ये हो जाएगा 2, और यहाँ मान लो ये 3 4 5 है, और कार्डिनल नंबर ऑफ B ये हो जाएगा 1 2 3, 3 एलिमेंट्स हैं। मतलब A में 2 एलिमेंट्स हैं, B में 3 एलिमेंट्स है। ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताता है कार्डिनल नंबर। तो ऑर्डर्ड पेयर के लिए हम बताए थे कि नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ A एंड B। तो ये N A क्रॉस B निकालते थे। ये कैसे निकालते थे? ये होता था एन ए इंटू एन बी। अगर A क्रॉस B है तो एन ए एन बी, अगर A B C है तो एन ए एन बी एन सी हो जाएगा। तो ये निकालते थे नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 इंटू 3, मतलब ये हो जाएगा 6। तो अगर हम इन दोनों से ऑर्डर्ड पेयर निकालें, ऑर्डर्ड पेयर, तो कितने हो जाएंगे? 6। यहाँ देखिए A क्रॉस B, A क्रॉस B निकालिए, 1 3 1 3 1 4 1 5, फिर 2 3 2 4 और 2 5। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इस फार्मूले से निकालते थे। ऐसे ही नंबर ऑफ रिलेशंस निकालना है हमको। नंबर ऑफ
रिलेशंस। तो नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे निकलेगा, उसके लिए भी एक फार्मूला है। जैसे कि नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर निकालने के लिए फार्मूला है, नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने के लिए भी एक फार्मूला है। और नंबर ऑफ रिलेशंस होता क्या है? नंबर ऑफ रिलेशंस इज द सबसेट ऑफ ऑल कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए एंड बी। तो यहां से देखिए नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ रिलेशन के लिए क्या हो जाएगा, यहां से देख लीजिए, नंबर ऑफ रिलेशंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के कितने सबसेट्स बन सकते हैं, उन सारे का कलेक्शन ही नंबर ऑफ रिलेशंस हो जाएगा। अब अगर यहां पर ये 1 2 3 4 5 6 हैं, तो इससे कितने सबसेट्स बन सकते हैं? इससे कई सबसेट्स बन सकते हैं, काफ़ी सबसेट बन सकते हैं। तो सबको निकालेंगे, पर ये सबसेट बन सकता है, ये 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 बन सकता है। फिर इन दोनों को एक साथ ले लेंगे, ये बन जाएगा, इन दोनों के ले लेंगे, ये बन जाएगा, बन जाएगा, ये बन जाएगा। इस तरह से 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ये बन जाएंगे। फिर 1 2 3 एक साथ बन जाएगा, ये 1 2 3 4 एक साथ बन जाएगा। इस तरह से कई सबसेट्स बनेंगे। तो कहने का मतलब है कि इसके ये जो आया है नंबर ऑफ सबसेट्स निकालेंगे। कैसे निकालते हैं? जैसे कि ए में अगर 1 और 2 है, तो इसके सबसेट्स कैसे निकालते हैं? सबसेट्स ये हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो सकता है 1 2 हो सकता है 5 हो। तो जैसे ये 2 एलिमेंट है तो 4 सबसेट्स बन सकते हैं, वैसे ही 6 एलिमेंट है तो कई सबसेट्स बन सकते हैं। तो ये जो सबसेट्स का कलेक्शन है यही नंबर ऑफ रिलेशंस हो जाएगा। सबसेट्स का जो कलेक्शन है वही नंबर ऑफ रिलेशंस हो जाएगा। तो इसको निकालने का जो तरीका है वो तरीका क्या है? नंबर ऑफ रिलेशंस इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 के पावर, ये जो एन ए इंटू एन बी लिखते थे यही हो जाएगा 2 के पावर एन ए एन बी, ये हो जाएगा 2 के पावर। अब यहां ए में कितने थे? 2 एलिमेंट्स थे, बी था 3 4। तो अगर एन ए हम कहें 2 है, एन बी कहें 2 है, तो यहां पर हो जाएगा 2 के पावर 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 2 के पावर 4। 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 का मतलब हो गया आपका 16 रिलेशंस बनेंगे। अगर ए में 2 एलिमेंट है, बी में 2 एलिमेंट है, तो टोटल 16 रिलेशंस बनेंगे। अगर दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, इफ a is equal to 1 2 3 and b is equal to a b c, find number of relations, नंबर ऑफ रिलेशंस। तो नंबर ऑफ रिलेशंस क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ रिलेशन, आंसर नंबर ऑफ रिलेशंस इज इक्वल टू 2 के पावर एन ए इंटू एन बी। एन ए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 के पावर एन ए हो जाएगा 1 2 3। कितने एलिमेंट हैं वो एन ए होता है। 3 एलिमेंट है तो यहाँ 3 लिख देंगे, इसमें 3 एलिमेंट है तो 3 लिख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 के पावर 9, ये हो जाएगा 2 के पावर 9। इतने रिलेशंस बनेंगे। कितने रिलेशंस बनेंगे? 2 के पावर 9। और कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स? अगर पूछे इसी में नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, नंबर ऑफ
ऑर्डर्ड पेयर, तब क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एन ए इंटू एन बी, ये हो जाएगा 3 इंटू 3 9। तो कहने का मतलब ये है नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स 9 हो जाएंगे, लेकिन नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाएंगे, 2 के पावर 9। क्लियर है, कहीं कोई डाउट? तो ये तरीका है निकालने का नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स और नंबर ऑफ रिलेशंस। तो नंबर ऑफ रिलेशंस जो होता है वो 2 के पावर एन ए इंटू एन बी। अगर ए में एन एलिमेंट है, अगर ए में एन एलिमेंट है या पी एलिमेंट है और बी में क्यू एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू 2 के पावर पी क्यू। या तो पी क्यू लिखिए या एन ए और एन बी में लिखिए, दोनों एक ही चीज़ है। अगर इसमें ए एलिमेंट है, ए में पी एलिमेंट है, बी में क्यू एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ रिलेशन 2 के पावर पी क्यू हो जाएगा। और नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ये हो जाएगा पी इंटू क्यू। ये 2 फार्मूले हैं, दोनों फार्मूलों का इस्तेमाल करेंगे हम। क्लियर है, समझ में आया? एक क्वेश्चन लिखिए, इफ आर फ्रॉम ए टू ए बी ए रिलेशन एंड ए हैज n elements, if R from A to A be a relation and A has n elements, find number of ordered pair and number of relations। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर देखिए। अगर आर ए से ए में कोई रिलेशन है और ए में एन एलिमेंट है, ए कोई सेट है, ए में एन एलिमेंट है, तो कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर एंड नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर एंड नंबर ऑफ रिलेशन। तो एन ए दिया हुआ है, ये एन ए एन एलिमेंट, तो नंबर ऑफ, पहला ऑर्डर्ड पेयर, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ए इंटू एन ए, ये हो जाएगा एन इंटू एन, ये हो जाएगा एन स्क्वायर। नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा, एन ए इंटू एन ए, एन इंटू एन, एन स्क्वायर। लेकिन दूसरा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रिलेशंस इज इक्वल टू 2 के पावर एन ए इंटू एन ए। तो ये एन ए इंटू एन ए कितना है, एन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 के पावर एन स्क्वायर। ये दूसरा आंसर हो जाएगा। पहला ये हो जाएगा और दूसरा है नंबर ऑफ रिलेशंस, ये हो जाएगा 2 के पावर एन स्क्वायर्स। तो ये एक एग्जाम्पल है बहुत छोटा सा। तो इस तरह से ये रिलेशन के विषय में डेफिनेशन बताए, रिलेशन किसे कहते हैं, रिलेशन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे निकालते हैं। अब इसके बाद जो है फंक्शन बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज का बस इतना ही है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों को बताएं जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।